आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। अगर बीएचयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं तो सबका एक कॉमन डाउट आ रहा है कि भैया करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और कितने दिन के लिए ओपन होती है और क्या क्या चेंजेस हम उनमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी लगभग 22 तारीख है और 25 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेफरेंसेस एडिट करना चाहते हैं तो वो अभी भी ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स आप अभी एडिट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्शन विंडो कब आएगी? मिनिमम जो चांसेस मुझे ऐसा लग रहे हैं कि 26, 27 या 27 से 29 तारीख 2 दिन के लिए ओपन होगी, ध्यान रखना। तो क्या क्या चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, आप अपना नाम नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, एनटीए स्कोर, फादर्स नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका सीयूटी के फॉर्म में था, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल, जेंडर वगैरह चेंज करने का कई बार ऑप्शन देते हैं, जेंडर वगैरह अगर गड़बड़ हो। पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस, अगर आपने सीयूटी के फॉर्म में पीडब्ल्यूबीडी चूज किया था तो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी कैटेगरी, ये सारी चीजें पीजी के फॉर्म में मेंशन थी और एज इट इज सेम लगभग आपका यूजी के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, अगर आपको करेक्शन करना है तभी वहां पे एडिट के ऑप्शन में जाइएगा। एक बार देखिए, एक ही बार मौका मिलेगा। एक बार आप एडिट में गए, जितना चेंजेस करना है कर लेना, जैसे ही सबमिट कर देंगे उसके बाद दोबारा एडिट नहीं कर सकते। वन टाइम मौका मिलेगा आपको एडिट करने का, और एडिट अगर आपको कुछ करना है तभी उसको छेड़खानी करिएगा, है ना, तभी आप उस ऑप्शन को चूज करिएगा। ठीक है, बाकी एक और चीज ध्यान रखें, जिन भी स्टूडेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है वो अभी अपलोड कर दें, लेकिन बाद में जब बीएचयू आएंगे तो ध्यान रखें, खासकर एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल लाइक ओबीसी स्टूडेंट जो हैं, जो कैटेगरी ओबीसी की सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, वो सेंट्रल लेवल का बनवाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, डीएम, एसडीएम, ये सारी इश्यूइंग अथॉरिटी होनी चाहिए। और फिजिकल वेरिफिकेशन में इस बार हो सकता है आपको एक डेडलाइन दी जाए, 1 जनवरी 2026 अभी आपका फॉर्म में था, 1 अप्रैल 2026 के बाद भी मांगा जा सकता है। तो जिन स्टूडेंट के पास नहीं है वो उस चीज को भी अपडेट करवा लें। इसके अलावा आप एड्रेस को भी चेंज कर पाएंगे, एड्रेस वगैरह कर सकते हैं। एड्रेस ध्यान रखें, जैसे आपका गवर्नमेंट वेरीफाइड होना चाहिए, जैसे आधार वगैरह पे जो एड्रेस है कोशिश करें वही डालें, ताकि हॉस्टल वगैरह का डिस्टेंस बेसिकली वहीं से देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप वहां पर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कुछ गड़बड़ हो गया हो या अभी आपके पास सेंट्रल का आ गया हो तो वो अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट में कुछ इशू हो कि मार्कशीट भाई या गलत आपने जो है वहां पर अपलोड करती तो मार्कशीट वगैरह कर सकते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह में कोई दिक्कत हो तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। बेसिकली पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, ये सारी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए चिंता मत करना, कोई देखो दिक्कत वाली बात नहीं है यार। फॉर्म रिजेक्शन ऑनलाइन नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब तक भाई सभी एकदम उल्टा सीधा नहीं हो चुका होगा कि फादर्स नेम कुछ और है, स्टूडेंट नेम कुछ और है और मदर नेम कुछ और है, नंबर किसी और का पड़ा है, सब कुछ ही गड़बड़ हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बीएचयू किसी भी ऐसे इनएलिजिबल स्टूडेंट को नहीं अलॉटमेंट करेगा। लेकिन कुछ चेंजेस हैं, पता चला लाइक आपका नाम अवनीश कुमार सिंह है और वो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पे अवनीश कुमार है तो रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट बनवा लेंगे तो काम चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने अभी देखा, जैसे अभी ग्लिच सही हो गया है, इकोनॉमिक्स में आपको माइनर नहीं शो हो रहा था तो ग्लिच सही हो गया है। लेकिन एक चीज, जब आप माई एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो वहां पर टिक लिखा हुआ नहीं है, फी पेमेंट और माई एप्लीकेशन में टिक नहीं लगा है, तो आप उसके लिए चिंता मत करिए। वो सबमिट हो गया माई पेमेंट में, अगर सक्सेसफुल है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर रिसिप्ट उसकी डाउनलोड कर लो, सब कुछ सही है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। देखो, काउंसलिंग थोड़ा सा डिले हुई है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपके राउंड 1 के अलॉटमेंट होने के चांसेस है। बेसिकली 3 अगस्त के आसपास आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा। इलाहाबाद का इससे पहले आ जाएगा तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी आप कोशिश करिए, जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान है, टीसी हो गया, सीसी हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे किसी के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई आप जो है एसडीएम डीएम ऑफिस से अपना वेरीफाई करवा सकते हैं अगर स्कूल से नहीं मिल पा रहा है। बाकी माइग्रेशन यूपी वालों को नहीं लगता है, बाकी बाहर के स्टूडेंट है तो लगेगा। एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन आपको 31 अक्टूबर मतलब अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, अंडरटेकिंग लग जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बाकी मार्कशीट वगैरह की भी कॉपी लगती है तो आप ओरिजिनल लाइए, उसकी कॉपी वगैरह भी करवा लीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन में, जब तक कोई चीज गलत नहीं है। ध्यान रखना, तहसीलदार से नीचे आपका इशूइंग अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट ही यही चीजें है, यही आपका जो है आपको दिक्कत दे सकता है। तो ध्यान रखना, सेंट्रल लेवल का करवा लो, समय है अभी, इसमें आपको कैटेगरी रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें ध्यान देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक एक ऑथेंटिकेट करके आपको खबर में देता रहूंगा, एक भी गलती आपसे नहीं होगा। बाकी जिन भी स्टूडेंट को पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ना है, अपना नंबर सेंड करके ईमेल आईडी पे हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम करेंगे, वहां से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इजी लगे, जहां से आप आसानी से मैसेज कर सकें, सारी चीजें हो जाएंगी। बहुत सारे जो भी आपके डाउट होंगे कॉल के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट।